बिहार चुनाव दहलीज पर हैं। चुनावों का शोर इस वक्त बिहार में खूब जोश पर है। पक्ष अपने कामों का बखान कर रहा है और विपक्ष नए नए दावे और वादे कर जनता को रिझाने की कोशिश में है। लेकिन बिहार के चुनाव के शोर के बीच जरूरी है एक ऐसे नेता की बात करना जिन्हें न प्रचार की जरूरत थी न किसी से मुकाबले की। एक ऐसा राजनेता जो 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा और 1 बार उप मुख्यमंत्री, लेकिन विरासत के नाम पर उनके पास खुद का घर भी नहीं था। जहां चुनावों में प्रचार करने पर लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, सत्ता के लालच में दल बदल का खेल चलता है। जहां चुनाव आते ही विपक्ष राग अलापता है विकास का और सत्ता पक्ष देता है जनता को आने वाले 5 साल का आश्वासन, वहां जरूरी है कर्पूरी ठाकुर का जिक्र। बिहार के ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व जिन्होंने कभी राजनीति ही नहीं की, उन्होंने सत्ता संभाली समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उस तकलीफ के लिए जो दलित होने की वजह से उन्होंने भुगती थी। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वे दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 में पहली बार विधानसभा में चुनाव जीते और फिर इसके बाद चुनाव कभी हारे नहीं। वे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पद संभालते ही अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। वे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी और राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। आपको बता दें कि बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, वो कर्पूरी ठाकुर की ही देन है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के चलते वे हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए हमेशा काम करते रहे। कर्पूरी ठाकुर ने एक कैंप आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र इसलिए भी कि उनकी सादगी और ईमानदारी के किस्से आज भी बिहार में पढ़े और सुने जाते हैं। जहां राजनेताओं पर करोड़ों के घोटालों के आरोप लगते हैं, वहां कर्पूरी ठाकुर के किस्से आपको अचंभित करेंगे। उनकी सादगी का पता इससे ही लगाया जा सकता है कि 1952 में विधायक बनने के बाद उन्हें एक प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था। उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट मांगा। वहां से यूगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक नया कोट भेंट किया था। 17 फरवरी 1988 में दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।